हेलो एवरीवन। तो हमारा जीआईटी का कंपैरिजन चल रहा था और उसमें हम लेग डिफ्लोरेटम तक पहुंच चुके थे। उसके आगे हम लोगों को जो मेडिसिन है उनका कंपैरिजन करना है। तो इसी क्रम में हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस को याद करना आसान है। इसके पीछे का कारण ये है कि लेकेसिस जो रेमेडी है किससे बनती है, स्नेक पॉइजन से बनती है। तो स्नेक बना लिया है मैंने यहाँ पर। एक्चुअली मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसको, तो पहले से बन गया है। यहाँ पर स्नेक बना लिया है, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है, मैंने एक धागा बांध दिया है। तो इसमें स्टूल रेक्टम में पड़े रहते हैं बिना अर्जिंग के, कोई अर्जिंग नहीं होती है। और इनएक्टिविटी, रेक्टम की इनएक्टिविटी की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन किस वजह से, इनएक्टिविटी टू इनएक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स का कंस्ट्रिक्शन होता है, रेक्टम की इनएक्टिविटी होती है, स्टूल रेक्टम में पड़े रहते हैं। ठीक है, बिना अर्जिंग के। और इसमें हम क्या देखते हैं, पाइल्स देखते हैं। और पाइल्स में क्या होता है, चार चीज़ें हैं जो याद रखना है। पाइल्स कब होते हैं, एक तो स्कैंटी मेंसेस के साथ में होते हैं, क्लाइमैक्स पर होते हैं। और स्ट्रेंगुलेटेड स्टिचिंग शूटिंग पेन होता है, अपवर्ड जाता है। ऐसा शूटिंग पेन, स्टिचिंग पेन हम और किस में देख रहे थे, इग्निशिया में देख रहे थे। इग्निशिया में भी हम ये देख रहे थे, वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन था, वहाँ पर भी हिमोरॉइड्स थे, वहाँ प्रोलैप्स भी था, है ना। तो हिमोरॉइड्स जो थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि उसको कई घंटों तक रेक्टम में पेन होता है, रेक्टम स्टिचिंग पेन होता है जो ऊपर जाता है ना, अपवर्ड मूवमेंट है। यही तो देखा था हम लोग ने इग्निशिया में। हाँ, इग्निशिया में यही देखा था। और उसमें एक कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या था कि वो हैबिचुअल कॉफ़ी ड्रिंकर है और प्रेगनेंसी के समय राइडिंग करना पसंद है। तो राइडिंग कैरेज हम लोग ने इग्निशिया को याद कर रखा था। इग्निशिया हमारा है ना, तो अमरावती से याद कर रखा था। बहुत अजीब बनाया था मैंने, लेकिन याद हो गया था। नेक्स्ट मेडिसिन क्या है, लिलियम टिग्रिनम। लिलियम टिग्रिनम के सिम्टम्स जो हैं उनको याद रखने के लिए टाइगर लिली हमने एक स्टोरी बना रखी है, जहाँ पर एक लिली, कोई लड़की है, बच्ची है, जिसने एक टाइगर को देख लिया। टाइगर को देखने के बाद तो वही अच्छे अच्छों का निकल जाता है ना। तो इसको कांस्टेंट डिज़ायर हो रहा है यूरिनेशन का और डिफेशिएशन का। तो इसमें एक एक कंटिन्यूस अर्जिंग होती रहती है जो कि रेक्टम में फेल्ट होती रहती है। ठीक है ना, प्रेशर रेक्टम में एक प्रेशर बना रहता है, एक अर्जिंग बनी रहती है। यहाँ पर भी रेक्टम में ही, अपर एब्डोमेन में किसको हो रही थी अर्जिंग, एक मेडिसिन इग्निशिया। ठीक है, इसमें यूरिनेशन भी है और डिफेशिएशन भी है। आगे बढ़ते हैं, लोवेलिया इन्फ्लेटा। लोवेलिया इन्फ्लेटा का क्या सिम्टम्स हैं, तो इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो टबैको की वजह से आ रहे हैं। ये टबैकम की तरह ही है, जो टबैकम मेडिसिन है उसमें भी लगभग सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे नोसिया होना, वोमिटिंग होना। इसमें कुछ खास मैंने बना नहीं रखा है, बस ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को। इन्फ्लेटा वैसे लोवेलिया नाम में ही नाम से थोड़ा बहुत याद हो जाता है। इसको टबैको पीना पसंद है, तो ये टबैको पी रहा है। और हम लोग अभी इसमें और किस मेडिसिन में देख के आए थे, एपिकाक में देख के आए थे। एपिकाक में हम लोगों ने केक में क्या कर रखा था, टबैको को लगा रखा था। ठीक है, तो वो याद हो गया था वहाँ पर। अच्छा, इसमें जब भी नोसिया वोमिटिंग होती है तो तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पर्सपायरेशन, प्रोस्टेशन, प्रोफ्यूज सेलाइवेशन। तो प्रोफ्यूज सेलाइवेशन और कहाँ देखा, एपिकाक में देखा था। तो पर्सपायरेशन, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पूरा चेहरा जो है वो पसीने से ढक जाता है, और बहुत ज़्यादा थकान होती है, और बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है। ठीक है, इसके सारे सिम्टम्स कब हैं, प्रेगनेंसी के समय है। और क्या है इसमें, और तो कुछ खास था नहीं, और देख लेता हूँ एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है। इसके बाद है फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन क्या है, लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम जो है, लाइकोपोडियम को हमने याद कर रखा है वोल्फ से, उसका नाम भी है ना, वोल्फ बेन। तो वोल्फ यानी कि भेड़िया, और भेड़ियों का नेचर अगर पता हो तो भेड़िया कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, एब्रेसियस होते हैं। वैसा ही नेचर कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा। मेंटल जनरल इसके सारे के सारे किस पर हमने बना रखे हैं, भेड़िया पे बना रखे हैं। तो लाइकोपोडियम जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर हम डिस्पेप्सिया देखते हैं।
और डिस्पेप्सिया बहुत ज़्यादा है, डिस्पेप्टिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है। जो भी खाता है वो टेस्ट कैसा होता है, सोर। इसमें एक चीज़ सोरनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सोर। खट्टा, खट्टा कह सकते हैं ना, हाँ। कहते हैं ना लोमड़ी के लिए एक कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही सोर है सारी चीज़ें। सोर इरेक्टेशंस हैं, और सोर वोमिटिंग है, और सोर टेस्ट है। सोर टेस्ट, इरेक्टेशंस ना, खट्टी डकारे कहते हैं ना, खट्टा खट्टा टेस्ट आना, तो वैसे ही है। और क्या है, सोर वोमिटिंग, वोमिटिंग। एक तो हो गया एस से सोरनेस। फिर दूसरा क्या है, अर्ली सटाइटी, मतलब थोड़ा सा खाता है वो पेट भर जाता है। और जो भी कुछ खाता है ना, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस, पेट फूलना, गैसेस का एक्यूमुलेशन होना। गैसेस का एक्यूमुलेशन हम दो मेडिसिन और, आयोडियम जहाँ पर जो भी कुछ खाता है वो उसका कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, मिल्क से आराम मिलता है उसका कॉन्स्टिपेशन में। और एक और रेमेडी थी, क्रैब। मैंने कहा कि क्रैब से याद रहता है मेरे को हमेशा, क्रैब उल्टा यानी सॉरी काली कार्ब। काली कार्ब में क्या होता है कि जो भी कुछ खाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैसेस में। तो उसका गैसेस में सारा कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, ये जो भी कुछ खा रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। जो भी कुछ खाता है उसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन की वजह से लाउड गर्गलिंग होती है, क्रैकलिंग साउंड आते, क्रॉकिंग साउंड आता है, ठीक है, क्रॉकिंग होती है। और कहाँ हो रही है ये हो रही है हमारे लोअर एब्डोमेन में। लाइकोपोडियम लोअर एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन कौन सा है, लोअर। अपर एब्डोमेन में कार्बोबेज है और इग्निशिया है ना। तो सारा फर्मेंटेशन हो रहा है, इसी वजह से एक्यूमुलेशन हो रहा है गैसेस का, एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस, ठीक, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटुलेंस या गैसेस। फुलनेस नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग, जो भी एक फर्मेंटेशन है, और दूसरा क्या टर्म है, फुलनेस। और इसमें आराम नहीं मिलता है वेल्चिंग पर और इरेक्टेशंस पर, कोई भी आराम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इरेक्टेशंस में हार्टबर्न भी है, वाटर ब्रास भी है, सोर वोमिटिंग है, सोर टेस्ट है। और गैस्ट्रिक अफेक्शंस में जो भी खा रहा है फर्मेंटेशन हो रहा है, फुलनेस हो रहा है, फर्मेंटेशन की वजह से लाउड गर्गलिंग, क्रोकिंग है, अक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस है, गैसेस एक्यूमुलेट हो रही है। और ई फॉर इरेक्टेशन, सी फॉर अर्ली सेटाइटी। इसका मतलब है कि जो भी कुछ खाता है थोड़ा सा भी खाएगा और उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। इसका फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट, ऐसा लगता है कि गले तक भर गया हो, ठीक है। तो इरेक्टेशंस, अर्ली सेटाइटी, फर्मेंटेशन एंड फुलनेस। और एस से रिलेटेड एस, सोर टेस्ट, सोर इरेक्टेशन, सोर वोमिटिंग। तो लाइकोपोडियम की जो वोल्फ है उसमें हम, वोल्फ में वैसे WOLF, एफ तो आ गया, एफ तो याद रहेगा, ई नहीं जोड़ पाएंगे हम यहाँ पर, छोड़िए, ऐसे याद कर लीजिए, एस ई, एस हो गया, ई हो गया, एंड आर हो गया, सॉरी ई एफ, आर तो है नहीं, हाँ, एस ई एफ। ऐसे ही जब भी लाइकोपोडियम बनाइए ना, तो एक आगे एस लिख दीजिएगा, उसके सर पर ई लिख दीजिएगा, क्योंकि माउथ आ गया यहाँ पर, तो माउथ में प्रॉब्लम चल रही है। ई में क्या है, इरेक्टेशंस हैं और अर्ली सेटाइटी है, थ्रोट तक ऐसा लगता है उसको भर जाता है। और एफ से क्या याद रहेगा, फुलनेस और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से ये गैसेस वगैरह याद हो जाएगी कि गैसेस बनती है, गर्गलिंग साउंड आता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या देखते हैं हम कि प्यूबर्टी से लगा हुआ है और लास्ट कन्फाइनमेंट से लगा हुआ है। जब ये घर से बाहर गया हो बच्चा, उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, इनफेक्चुअल अर्जिंग होती है, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट और प्रोट्रूड ड्यूरिंग स्टूल। स्टूल के समय रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट या प्रोट्रूड आउट होता है। रेक्टम का प्रोट्रूशन हम लोगों ने किस में देखा था, इग्निशिया में। ओवर लिफ्टिंग की वजह से प्रोट्रूड हो रहा था ना, प्रोलैप्स हो रहा था। प्रोलैप्स उसके बाद हम लोगों ने और कहीं नहीं देखा है, और बीच में जितनी भी मेडिसिन के लिए प्रोलैप्स नहीं मिला हमें। अभी लाइकोपोडियम में प्रोलैप्स देख रहे हैं और पाइल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन में प्रोलैप्स भी है और पाइल्स भी है, ठीक है, प्रोलैप्स एंड पाइल्स। प्रोलैप्स एवरी स्टूल के बाद है। डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनेटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, हर स्टूल के बाद में डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड भी है, ठीक है। तो ब्लड आ रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है, पाइल्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही है। तो
गैस्ट्रिक अफेक्शंस के लिए लाइकोपोडियम एक बेस्ट रेमेडी है। तो इसका पूरा गैस्ट्रिक अफेक्शंस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनी हुई है। कहते हैं कैसे याद रखोगे, वुल्फ में अंगूर खट्टे हैं, और जो भी कुछ खा रहा है उसका पेट भर जाता है, जो भी खाता है गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, गर्गलिंग होती है, जब भी स्टूल जाता है प्रोलैप्स होता है, पाइल्स होते हैं। तो 2P 2E एंड 2F, 2E एंड 2F एंड 2P, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसमें एक और सिम्टम है हर्निया। तो हर्निया राइट साइडेड हर्निया होता है, खासकर बच्चों में ये कई सारे केसेस को क्योर कर चुकी है लाइकोपोडियम, ठीक है। तो हर्निया का याद रखेंगे हम लोग। और कैसे याद रखना है, SEFC, SEFC कुछ है नहीं ये, लेकिन ठीक है याद रखना पड़ेगा। ओके।